गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि 3 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पिछले कई दिनों से हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। इस बीच पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम बायो से कांग्रेस हटा दिया है। बताया जा रहा है कि पाटीदार नेता ने दिल्ली में एक बड़े बीजेपी नेता से मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी डीपी भी बदल ली है। उन्होंने अपनी व्हाट्सएप के बायो से कांग्रेस भी हटा लिया है। नई डीपी में हार्दिक पटेल गले में भगवा गमछा डाले नजर आ रहे हैं। इन सबको लेकर उनका बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। हालांकि यह मुलाकात बहुत गुपचुप थी और हार्दिक पटेल भी इसे लेकर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। हार्दिक की कांग्रेस के प्रति नाराजगी अब किसी से छिपी नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के प्रति वे अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। एक बयान में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस में उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे नए दूल्हे की नसबंदी करा दी हो। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता रहे हार्दिक पटेल बीते दिनों से अपनी ही पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह पार्टी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं। वह लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। तब से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें हैं और अब बीजेपी नेता से मिलने से ये अटकलें और तेज हो गई है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने हाल ही में कहा था कि उन्हें हिंदू होने पे गर्व है। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें बीजेपी में जाने का फैसला लेना भी पड़ा तो वह इस विषय को खुले दिल से लोगों के समक्ष ले जाएंगे। गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले पाटीदार नेता नरेश पटेल को पार्टी में शामिल करने की कांग्रेस के प्रयासों से हार्दिक नाराज हैं और उनका मानना है कि अगर नरेश पार्टी में शामिल होते हैं तो पाटीदार समुदाय के नेता के रूप में उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने जमकर बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें यह मानना होगा कि भाजपा के हाल में लिए गए राजनीतिक फैसले दिखाते हैं कि उनके पास राजनीतिक निर्णय लेने की बेहतर क्षमता है। हार्दिक ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति से नाराज नहीं हूं, बल्कि राज्य इकाई के नेतृत्व से नाराज हूं। मुझे नहीं दिख रहा है कि वह राज्य की भलाई के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जब कोई सच बोलता है तो लोग इसे अलग चश्मे से देखने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।